हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6 का डी का क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है, कथन एक त्रिभुज का एक कोण 180 अंश है, सत्य है अथवा असत्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, और हल लिखने के बाद से इसमें लिखेंगे यहाँ पे कि एक त्रिभुज, ठीक है, लिखेंगे एक, ठीक है, एक त्रिभुज का, ठीक है, एक त्रिभुज का एक कोण, ठीक है, एक त्रिभुज का एक कोण 180 अंश है। ठीक है, 180 अंश है। यह कथन, ठीक है, यह कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, यह कथन असत्य है। ठीक है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि एक त्रिभुज के, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, ठीक है, तीनों कोणों का मान, तीनों कोणों का मान जो होता है, का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, 180 अंश होता है। अतः, ठीक है, अतः यह कथन जो है वह क्या है, यह कथन असत्य है। ठीक है, यह कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, क्या इसमें कि कथन एक त्रिभुज का एक कोण 180 अंश है, सत्य है अथवा असत्य है। ठीक है, तो यह जो कथन है वह क्या है, असत्य है, इसलिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है वो 180 अंश होता है। ठीक है, न कि सिर्फ एक कोण का मान होता है, इसीलिए यह जो कथन है हमारा वह क्या है, असत्य है। ठीक है, क्यों, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों में 1:2:3 का अनुपात है, तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद से यहाँ पे लिखेंगे माना, ठीक है, लिखेंगे माना तीनों, ठीक है, माना तीनों कोण, माना तीनों कोण क्या है, ए बी तथा सी है। ठीक है, माना तीनों कोण क्या है, ए बी तथा सी है। ठीक है, तब इसमें लिखेंगे, तब त्रिभुज, ठीक है, तब त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कि हमारे त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, इसीलिए। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे तथा, क्या लिख सकते हैं इसको, तथा कोण ए अनुपात, ठीक है, कोण बी अनुपात कोण सी बराबर क्या लिख सकते हैं, 1:2:3 लिख सकते हैं इसको। क्लियर। अब इसके बाद से देखिए क्या करेंगे, अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे तब, ठीक है, तब समानुपाती, ठीक है, तब समानुपाती भागों का, ठीक है, तब समानुपाती भागों का योग बराबर, ठीक है, योग बराबर कितना हो जाएगा, समानुपाती भागों का योग कितना दिया है, 1:2:3 दिया है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3। अब इस सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद से लिखेंगे यहाँ पे आगे, ठीक है, इसमें इसके बाद लिखेंगे तब, ठीक है, तब कोण ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, कोण ए बराबर यानी हो जाएगा हमारा ए का अनुपात क्या दिया है, यानी कोण ए का अनुपात 1 दिया है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे 1, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा, समानुपाती भागों का योग कितना दिया है, 6 दिया है, तो 6 लिख देंगे, और गुणते कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, तो 180 लिख देंगे। अब 6 से 180 कितना बार में कटेगा, 30 बार में कटेगा। ठीक है, तो इसीलिए कोण ए बराबर हमारा कितना मान हो जाएगा, 1 × 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा, कोण ए बराबर 30 अंश हो जाएगा। क्लियर। ये कोण ए का मान निकल गया। हमारा कोण बी बराबर 2 दिया है, यानी कोण बी के लिए क्या अनुपात दिया है, 2 दिया है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे समानुपाती भागों का योग, कितना दिया 6 दिया तो 6 लिखेंगे और गुणे क्या लिखेंगे 180 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे कोण बी बराबर, तो 6 से 180 कितना बार में कटेगा, यानी 30 बार में कटेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 2 गुणे 30 हो जाएगा, 30 अंश। ठीक है, यानी कोण बी का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। क्लियर। अब हम निकालेंगे इसमें कोण सी का मान। ठीक है, तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कोण सी के लिए क्या अनुपात हो जाएगा, कोण सी के लिए अनुपात हो जाएगा 3, तो इसीलिए कोण सी बराबर 3 बटे और समानुपाती भागों का योग कितना दिया है 6 दिया है तो 6 लिखेंगे, गुणे क्या लिखेंगे 180 अंश। ठीक है, बराबर अब 6 से 180 कितना बार में कटेगा 30 बार में कटेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 3 गुणे 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, यानी कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 30 तिहाई 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, यानी कोण सी बराबर कितना हो गया 90 अंश हो गया। ठीक है, लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः कोण ए बराबर 30 अंश, ठीक है, तथा कोण बी बराबर 60 अंश और कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।